हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मधुर कश्यप आज आपके सामने फिर से पेश हूँ कुछ मैथ्स की शानदार टिप्स और ट्रिक्स लेके। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, आपके लिए ये बहुत शानदार काम करने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और अलग एक शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। एक एक करके सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं पहला पार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा पहले 2, 4, 8 और 16 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। तसल्ली से आराम से समझिएगा। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो सबसे पहला काम क्या करना है, वीडियो को 10 सेकंड पीछे करिए और उसको दोबारा से देखिए तसल्ली से, क्योंकि चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, पहला टेस्ट है बेटा 2 का, कि कोई भी संख्या के 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, बिना डिवाइड करे कैसे पता लगे। तो क्या है, लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड होने चाहिए। कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट में डिजिट देख लो इवन है, 2 से डिवाइड होने का मतलब होता है इवन होने चाहिए। कौन कौन से हो गए बेटा, देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और एक लास्ट में 0। अगर ये डिजिट है किसी के लास्ट में तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर मैंने एक बड़ा एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा हुआ है, चेक करो। ये 2 से डिवाइड हो रहा है भाई, लास्ट का डिजिट चेक करना है, सिर्फ 8 आ रहा है तो पक्की बात है यार ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, बाकी मुझे पता नहीं। ठीक है, नंबर 2 देखिए 4 से। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक देख लो ध्यान से कि वो 4 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे हैं। अगर उस संख्या के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। समझे, चेक करो एग्जाम्पल में। यहां पे देखो बेटा लास्ट में लिखा है 68, 4 से भाग करोगे 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 28, 7 चौके 28 पूरी तरह डिवाइड हो गया। यानी कि ये नंबर पीछे से कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ हो, अगर लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसी प्रोसेस को आगे फॉलो करोगे 8 के लिए, तो हमको जैसे अभी हमने 4 के लिए 2 डिजिट देखी, ठीक है, 4 के लिए 2 डिजिट देखी है, अब 8 के लिए आप 3 डिजिट देखिए। लास्ट की 3 डिजिट चेक करिए कि 4 से डिवाइड हो रही है। देखते हैं, ये देखिए 968, उसी नंबर को हम बात करें 968, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए होता है 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर 8 एकम 8, बहुत आसानी से हो रहा मेरे भाई। यानी कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे और बढ़ाइए और चेक करिए 16 के लिए। भाई देखो ध्यान करो, 4 के लिए आपने 2 डिजिट देखी, 8 के लिए 3 डिजिट देखी हैं, तो 16 के लिए 4 डिजिट देखनी है। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाइए। बस ये देखिए लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन बशर्ते आपको 16 का पहाड़ा याद होना चाहिए। पता लगा डिविजिबिलिटी चेक करने बैठ गए, पहाड़े याद है नहीं है, तो एक चीज तो पक्की गांठ बांध लो, जिस बंदे को पहाड़े याद नहीं है वो मैथ नहीं कर सकता। मैथ करने के लिए बेसिक चीजें पहाड़े तो रटे हुए होने चाहिए आपको। ठीक है, चेक करके देख लो ऐसे। तो इसको फटाफट से 16 से भाग करके देख लेते हैं बेटा। ठीक, पर हमें कितने अंक करने हैं, 4 अंक। ये आप 4 अंक ले लेंगे। ठीक है, 19 लिखा है, 16 एकम 16, 19 में से 16 गया, बचा 3, आगे 6, 36, 16 दूनी 32, 36 में से 32 गया, बचा 4 और 8, 48, ये गया 3 बार। 16 से भी आसानी से भाग हो गया, यानी कि ये पूरा नंबर 16 से भाग हो जाएगा। बहुत आसानी से आपके समझ में आ गया कि 2 से, 4 से, 8 से, 16 से सारे नंबर कैसे भाग हो जाएंगे, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिना पूरे भाग करे हुए। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम पार्ट 2 में ये डिस्कस करेंगे कि कोई नंबर 3 और 9 से डिवाइड कब होता है। ठीक है, डिविजिबल टेस्ट यही बताएगा, बिना डिवाइड करे आप उसको चेक करें। ठीक है, इसके नियम में क्या होता है, 3 और 9 हमने एक साथ इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि दोनों का नियम जो है लगभग सेम होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, उसे समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या होता है, देखिए सम ऑफ डिजिट लिखा है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होने चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि कोई संख्या अगर आपके सामने दे रखी है, आपको क्या करना है, उसके सारे अंकों का योग कर देना है और योग करने का चेक करना है कि वो 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा। अगर 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। लेकिन इसको करने का तरीका मेरे हिसाब से चलिए, क्योंकि अगर आप किसी नंबर के अंकों को जोड़ेंगे तो वास्तव में ही अपने आप अच्छा खासा समय लग जाएगा। जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे आगे बढ़िए, सब कुछ वही होगा लेकिन कम समय में होगा। जैसे ये नंबर है, ये मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो इसमें एक एक अंक छांटिए जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। देखिए जैसे 3, 3 एकम 3, 9,
हाँ, 3 त्रिका 9, 6, 3 दूनी 6। अब बचे क्या, अब जो अंक बचे जो 3 के पाने में नहीं आ रहे उनको जोड़ के चेक कर लो। यहां पे देखो 4 और 2 जोड़ना कितने हो गया 6, इसका मतलब ये दोनों भी 6 से भाग हो जाएंगे। अब मुझे इसमें सारे अंक जोड़ने की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन मुझे ये पता लग गया यहाँ सारे अंक कटने का अर्थ है कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह। यही चीज आप बेटा 9 में भी फॉलो कर सकते हैं। नियम ये कहता है कि सारे अंकों का योग करो, बट मैं बिना योग करे भी उसको हल करना सिखाता हूं आपको। इसको देखिए, वो अंकों को काटिए जो 9 से भाग हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हो तो जोड़ के देख लेना बेटा। अब देखो 9, 9 एकम 9, ठीक है, अब कोई अंक नहीं है, पर ये ध्यान से देखो 7 और 2 कितना होता है 9, 7 और 2 9 होता है ना, 9 एकम 9, तो ये भी चला गया। अब बचा हुए नंबर को पकड़ना, जरूरी नहीं है साथ बैठे हो, दूर दूर कहीं भी हो सकते हैं वो नंबर, लेकिन उनका योग जो है 9 से भाग होना चाहिए। देखो 4 और 5 कितना हो गया योग 9 हो रहा है ना, तो 9 एकम 9 हटाओ, और 0 का तो मतलब ही नहीं कुछ करने का, सारे अंक कट गए, तो ये संख्या 9 से भाग होगी। अगर कभी ऐसा करने पे हो कि हमने अंक काटना शुरू किया और कोई अंक बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, ये 4 बच गया, 9 से भाग नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या 9 से भाग नहीं होगी। यही नियम 3 के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए अगले भाग हम देखते हैं इसको। तो दोस्तों पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे 5, 25 और 125, यानी कि 5, 25 और 125 किसी संख्या को भाग कब करेंगे। ठीक है, ये पता लग जाएगी बिना भाग करे कि हम अपने कुछ नियम लगाएंगे। यहां पे देखिए, पहले हम 5 के लिए बात करते हैं। किसी भी संख्या का अंत का अंक जो है 5 से भाग होना चाहिए। बहुत आसान है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 0 या 5। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आ रहा है तो 5 से भाग होगा ही होगा, दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस संख्या के लास्ट में 5 है तो भाई ये बात तो पक्की है, ये 5 से भाग होगा। ठीक है, नंबर 2 है बेटा 25 के लिए। 25 के लिए क्या करना था, लास्ट के 2 अंक देखने कि वो 25 से भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से आप देखिए 25 के पहाड़े में देखिए 4 चीजें होती हैं, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीय 75 और 25 चौके 100। ये 4 चीजें समझ लीजिए, है ना, 25, 50, 75 और 100 के डबल 0, जिसके अंत में ये आ रहे हैं वो संख्या 25 से भाग होगी और शुरू में कुछ भी लिखा हो। इस संख्या के अंत में देखिए 25 है यहां पर, अब पहले कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये संख्या तय है कि ये 25 से भाग होगी बेटा। इसी चीज को जब हम 125 पे ले जाएंगे तो 125 के लिए हम 3 अंक देखेंगे। जैसे 25 के लिए आपने 2 अंक देखे थे, 125 के लिए आप 3 अंक देखेंगे कि 3 अंक देखिए कि आपके 125 से भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा आपके पास 625। अगर 125 का पहाड़ा बनाओगे, देखो हर पहाड़े याद नहीं कर सकते, जहां तक सीमित है वहां तक याद कर लिया अच्छी बात है, लेकिन ऐसे 125 से कोई बड़ी चीज थोड़ी ना पहाड़ा बनाना, बहुत आसानी से बना सकते हो। 125 से कम 125, 125 दुनिया आप करोगे 250 हो जाएगा, और यही चीज आप 4 बार करोगे तो 250, 250 कितना हो गया 500 हो गया, और 125 पंजे कितना हो गया 625। अब देखिए यहां पर ये सीधे आसानी से डिवाइड हो जाएगा ये 125 से, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के और भी चीजें हैं, अगले पार्ट में हम देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों चौथे भाग में हम बात करेंगे 6 और 12 की। तो इसके लिए भी अलग से नियम नहीं होता, बस समझने वाली बात है कि 6 किन किन संख्याओं का गुणा करके बनता है, उन दोनों के आप इसमें रूट नियम चेक कर लो तो वो संख्या जो है 6 से भाग हो जाएगी। जैसे 6 जो बनता है बेटा 2 3 6 है ना, 2 और 3, तो 6 के लिए क्या करना है 2 और 3 की भाज्यता चेक करनी है। डिविजिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं भाज्यता, इनकी भाज्यता चेक करनी है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर ये लग गई किसी संख्या पे दोनों की तो वो संख्या 6 से भाग आसानी से हो जाएगी। जैसे बेटा ये संख्या है तो 2 के लिए क्या देखना होता है याद करो, आखिरी अंक जो है 2 4 6 8 0 होने चाहिए, यानी कोई सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर। यहां पे देखिए 6 है तो 2 और 3 के लिए 2 से तो भाग हो रही है, और 3 के लिए क्या था कि सभी संख्याओं का योग जो है 3 से भाग होने चाहिए। पर मैंने आपको तरीका दूसरा बताया था, ऐसे अंक चूज करने हैं जो 3 के पहाड़े में आते हैं, और अगर जो नहीं मिले बचे हुए संख्याओं को आप जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर भी अगर बोल रहे हो थोड़ा सा वीडियो पीछे जाके चेक करो कि 3 के लिए हमने क्या सीखा था। यहां देखिए बेटा 3 और 6 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, बचे गया आपका 2 और 7। अब ये नहीं आते, लेकिन हम इनको जोड़ के चेक करेंगे। 2 और 7 बेटा कितना होता है 9, तो 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि संख्या 3 से भाग हो जाएगी और 2 से ही भाग हो रही है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये पूरी संख्या 6 से भाग हो जाएगी। जो प्रक्रिया मैंने 6 के लिए लगाई है वही समान रूप से प्रक्रिया आप 12 के लिए लगा सकते हैं।
ठीक है, क्या क्या संख्या लेंगे इसमें? 3 और 4, 3 और 4। फिर वही बात, 3 के लिए देखेंगे और 4 के लिए चेक करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, 4 के लिए चेक कर लेते हैं। 4 के लिए भाज्यता का नियम क्या था कि आखिरी के 2 अंक जो है 4 से भाग होने चाहिए बेटा। यहां पे देखो 68 लिखा हुआ है, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचा 28, 4 सत्ते 28, यानी 4 से तो भाग हो रहा भाई। 4 और 3 में 4 से तो भाग हो रहा है। अब 3 से और चेक करना है केवल मुझे। देखो 9 और 6 3 के पारे में आते हैं। बच्चे संख्या क्या क्या? 4 और 8, इनका योग कर लो। 4 और 8 कितना हुआ? 12। ठीक है, इनको आप योग करेंगे तो ये 12 हो गए। तो 12 जो है 3 के पारे में आता है, तो यानी कि ये 3 से ही भाग हो जाएगा। 4 से ही भाग हो रहा है, 3 से ही भाग हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरी संख्या 12 से भी भाग होगी। अब पांचवा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना। इसके अंदर मैं उन संख्याओं का जिक्र करूंगा जो हमेशा परेशान करती हैं। फोकस करें इस बात पे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पांचवा भाग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेटा 7 है, 11 है, 13 है। इनकी भाज्यता हम चेक करेंगे कि बिना असल भाग करे पता लग जाए संख्या भाग होगी या नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं 7 से। 7 के लिए नियम क्या है? आखिरी के अंक को दुगना करके बची हुई संख्या से माइनस करना है। ठीक है, क्या है? डबल लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर। बची हुई संख्या 7 से भाग होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए इस बात को बेटा। ये कितना लिखा है? 294। आपको आखिरी अंक को डबल करना है, यानी कि मैं किसको डबल करूंगा? 4 को। 4 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? 8। अब इसको बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। कितना बचा माइनस करके? यहां पे 1 बच गया, 21। अब ये चेक करो बचा हुआ नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बचा हुआ नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये नंबर पूरी तरह 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो 21 हो रहा है ना। एक एग्जांपल और देखो और कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। 7 को डबल करो बेटा। अगले एग्जांपल में 7 लास्ट है, 7 का डबल 14, माइनस कर दो बेटा बचे हुए नंबर में से। यहां कितना आया? 301। अभी भी परेशानी है ना? कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हो। बड़े नंबर को छोटे तक लिया जब तक कि आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको करो बेटा। 1 का डबल 2, 2 इधर लिख के बेटा माइनस कर दो, बचा कितना? 28। अब चेक करो 28 हो जाता है, 28 हो जाता भाई। 7 4 28। लो, ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत आसान है। चलिए नंबर 2 देखते हैं इसका बेटा। 11 कि कोई भी संख्या कब 11 से भाग होगी, है ना? यहां का इसका नियम समझिएगा। ये लिखने में बहुत बड़ा है लेकिन समझने में बहुत आसान है। लिखने में क्या लिखा है? सम ऑफ ऑड प्लेस, यानी कि जो ऑड प्लेस विषम स्थान पे जो अंक लिखे हैं उनका योग करना पड़ेगा। ये लिखा है अंतर, ये सिंबल होता है अंतर का, डिफरेंस का। सम ऑफ इवन प्लेस, यानी कि वह अंक जो सम स्थान पे लिखे हैं उनका योग करो और उनका अंतर जो निकलेगा वो अंतर 11 से भाग होना चाहिए। अब देखिए इतनी स्टोरी बता दी, स्टोरी छोड़िए, एग्जाम्पल को पकड़िए, फटाफट इस क्वेश्चन को करिए। एक एक अंक छोड़ के पकड़ना, सम विषम भी छोड़ दो, आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे ये 5 है बेटा, एक अंक छोड़ के पकड़ो, 5 और 2 7, 7 और 5 12 लिख लिया इधर। अब बची हुई संख्याओं को जोड़ दो बेटा। ये कितना हुआ? 3 और 9, ये भी 12। अब 12 और 12 का अंतर देखोगे तो 0, तो 0 तो डिवाइड हो जाता सभी नंबरों से। इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। या फिर 0 ना बचे तो क्या बचेगा भाई? ऐसी संख्या बचेगी जो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो 11 से डिवाइड होने वाली वही संख्या होती है जो 11 के टेल में आती है। क्या आ सकता था? 11 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ऐसी संख्या आएंगी, आसानी से आप पहचान लोगे। इसको और चेक करते हैं एग्जाम्पल, तो पूरी तरह माइंड में क्लियर हो जाएगा बेटा। एक अंक छोड़ के हमें जोड़ना है, ठीक है? 9 और 7 16, 16 और 4 बेटा कितना हो गया? 20 लिख लिया साहब। अंतर निकालेंगे, अब बचे हुए अंक देखेंगे। 8 और 1 9 बेटा, माइनस करना कितना हो रहा है? 11। अब ये 11 आ गया, ये तो 11 से भाग होगा ना। अब ये 11 से भाग होगा, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 11 से भाग होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब फटाफट से अगले में देखिए आप कि 13 को कैसे भाग करते हैं। तो इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम जो अपने पास है वो 13 का है बेटा। इसको समझ लो तो समझ लो सब चीज समझ ली, लेकिन है बहुत आसान। करना कुछ नहीं है, किसी भी संख्या का जिसका आप पता करना है कि वो 13 से भाग होती है कि नहीं होती है ना, बिना भाग करे। तो आपको क्या करना है? आखिरी अंक को 4 से गुणा करो। आखिरी अंक को
4 से गुणा करो और जो संख्या पहले बची हुई है उसमें जोड़ दो। मेरी बात को समझना, आखिरी अंक को 4 से गुणा करो और बची हुई संख्या में उसे जोड़ दो। देखो, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई 4 देन ऐड टू द रेस्ट नंबर। 2 एग्जाम्पल लिखे, इनको समझ लो, आसानी से आगे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यहां बेटा देखो, ये कितना है 5, इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 20। अब क्या करो बेटा, इनको जोड़ दो, कितना हो गया 8 और ये 7 है, संख्या भी 13 से भाग हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लो बच्चे, कुछ सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इसके अंदर। 7 4 से गुणा करो बेटा, कितना हो रहा है 7 चौको 28, इसमें जोड़ देंगे, कितना आ रहा है ये 13 की 3 हासिल लगी 1 4 और 1 143। यार अभी भी दिक्कत हो रही है तो मुझे लग रहा है, वैसे तो मुझे दिख रहा है ये भाग हो सकता है 13 से, लेकिन अगर आपको कभी लगती है कि अभी और जरूरत है नंबर छोटा करने की, तो इस प्रोसेस को आप कितनी बार भी दोहरा सकते हो। एक बार और दोहरा लेते हैं। चलो क्या करेंगे, आखिरी अंक यहाँ पे 3 को फिर आप 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा 3 चौके 12। बेटा ये 12 आ गया, इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 26। अब तो पता है ना यार, 13 दूनी 26 होता है, इसका मतलब यह है कि पूरी संख्या 13 से भाग हो जाएगी। इस तरह की बहुत खास और महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास है, जो मैं आपसे वीडियो में ला करके और शेयर करता रहूंगा। उसके लिए आप क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, नंबर 1। नंबर 2, बेटा जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन तक मेरी जानकारी पहुंचाइए, ठीक है, जिससे क्या है कि ज्ञान जितना फैलेगा उतना ही बड़ा अपना रूप लेगा। तब तक मैं को आज्ञा दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं।